ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 24 दिसंबर के महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा परमात्मा ईश्वर स्वयं जो श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत की बात करते हुए समझा रहे हैं कि ईश्वर की श्रीमत से ही हम सभी मनुष्य से देवता बनते हैं। ईश्वर की मत से मनुष्य से देवता हम बने, इसका वर्णन गुरु ग्रंथ साहब में आता। सिख लोग गाते, मानुष से देवता किए करतना लागी वार। तो मनुष्य से देवता बनाने का कार्य जो परमात्मा करते हैं, उनके लिए ही फिर आगे कहा जाता एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर। परमात्मा श्रीमत दे करके हमको निर्भय बनाते हैं, निर्वैर बनाते हैं। दूसरा बाबा आज समझा रहे कि आत्मा चाबी है, शरीर खिलौना है। जैसे खिलौने में चाबी भर दी जाती तो खिलौना चलने लगता, ऐसे इस शरीर में आत्मा अविनाशी चाबी है, लगी हुई है, तो शरीर की कर्म इंद्रियां सब कार्य कर रही हैं। इसी प्रकार से बाबा फिर आज आत्मा की तुलना बैटरी से भी कर रहे हैं कि जैसे कोई बैटरी जब खाली हो जाती है तो उसको भरा जाता है, जनरेटर से जोड़ा जाता है। इसी तरह से जन्म मरण में आते आते आत्मा रूपी बैटरी शुद्ध शक्तियों से खाली हो गई है। इसलिए परमात्मा जनरेटर से जोड़ना जरूरी है। तो आत्मा परमात्मा का मिलन जो है संगम युग पर ही होता है। आत्मा परमात्मा से जुड़ती है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही। पुरुषोत्तम भी आत्मा बनती है पुरुषोत्तम संगम युग पर ही। और बाबा समझा रहे कि आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है, सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट प्ले करती है, तो जैसे कि कठपुतली का खेल देखते हैं ना हम, कि कैसे नीचे ऊपर होती रहती है, खेल दिखाती है। तो ऐसे बाबा ने कहा तुम बच्चे भी जन्म मरण में आते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते कठपुतली बन चुके हैं। तो अब फिर से हमको बाबा आए हैं सीढ़ी चढ़ाने के लिए, ऊपर जाने के लिए, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए, शरीर रूपी खिलौने में आत्मा रूपी चाबी लगाने के लिए। अर्थात स्वयं को आत्मा निश्चय करके शिव बाबा को याद करना, ये है शरीर रूपी खिलौने के अंदर आत्मा रूपी चाबी लगाना। बाप की श्रीमत पर चल करके मनुष्य से देवता बनना। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चाबी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। प्रश्न है, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उनको कौन सा नाम देंगे? उत्तर है कठपुतली। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं,
वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। गीत है जो अभी हम सुन भी रहे थे, चल रहा था। महफिल में जल उठी शमा, परवानों के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मिट जाने के लिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं तुमको शल ईश्वर मत देवे। विचारों को यह पता ही नहीं कि ईश्वर सचमुच मत देते हैं। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाप हमको कितनी ऊंच मत दे रहे हैं। हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। सिख लोग भी गाते हैं मनुष्य से देवता किए करतना लागी वार, तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत देते हैं। उनकी महिमा भी गाई है। एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर। तो तुम सब निर्भय हो जाते हो। अपने को आत्मा समझते हो ना। आत्मा को कोई भय नहीं रहता है। बाप कहते हैं निर्भय बनो। भय फिर काहे का? तुमको कोई भय नहीं। आजकल के वातावरण को देखते हुए किसी को डर तो नहीं लगता, भयभीत तो नहीं होते। समय अनुसार बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि तुमको कोई भय नहीं। तुम अपने घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो। अब श्रीमत किसकी कौन देते हैं? यह बातें गीता में तो है नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो। बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो। अब पावन बनने के लिए माम एकम याद करो। यह पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। ईश्वर भी निराकार है, बच्चे अर्थात आत्माएं भी निराकार हैं। हम आत्मा हैं, यह पक्की पक्की आदत डालनी है। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है तो डांस करने लग पड़ते हैं, तो आत्मा भी इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें ना हो तो कुछ भी कर ना सके। तुम हो चैतन्य खिलौने। खिलौने को चाबी नहीं दी जाए तो काम का नहीं रहेगा। क्या होगा अगर चाबी नहीं लगाएंगे खिलौने को? तो खड़ा हो जाएगा। आत्मा भी चैतन्य चाबी है। लेकिन ये चाबी कैसे है? यह अविनाशी अमर चाबी है। बाप समझाते हैं मैं देखता ही हूँ आत्मा को। आत्मा सुनती है, यह पक्की आदत डालनी है। इस चाबी बिगर शरीर चल ना सके। इनको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है। किसको? ब्रह्मा बाबा को भी। तो 5000 वर्ष इसकी चाबी चलती है। चैतन्य चाबी होने कारण चक्र फिरता ही रहता है। यह है चैतन्य खिलौने। बाप भी चैतन्य आत्मा है।
जब चाबी पूरी हो जाती है तो फिर बाप नए सिर युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो तो फिर चाबी लग जाएगी। अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना, अभी तुम्हारी आत्मा समझती है कि हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। बैटरी खाली होती है, फिर उनमें पावर भरी जाती है। बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती है। अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी बढ़ती है, जितना याद करेंगे उतना पावर बढ़ती जाएगी। इतना 84 जन्मों का चक्र लगाए बैटरी खाली हो गई है, सतो रजो तमो में आई है। अब फिर बाप आए हैं चाबी देने अथवा बैटरी को भरने। पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं? तो अब याद से ही बैटरी को भरना है। इनको ह्यूमन बैटरी कहें। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। यह ज्ञान एक ही बाप देते हैं। सदगति दाता वह एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बैटरी सारी बढ़ती है, जो फिर 84 जन्म पूरे पार्ट बजाते हो। जैसे ड्रामा में कठपुतलियाँ नाचती हैं ना, आप सबने देखा है कभी कठपुतलियों का खेल? बचपन में तो सबने ही देखा होगा। तो बाबा याद दिला रहे हैं कि ड्रामा में कठपुतलियाँ नाचती हैं ना, तो तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतलियों मिसल हो। आत्मा प्लस शरीर मिला करके बाबा नाम दे रहे आज कठपुतली। तो ऊपर से उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो, फिर बाप आकर ऊपर चढ़ाते हैं। वह तो एक खिलौना है। बाप अर्थ समझाते हैं चढ़ती कला और उतरती कला का। 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है, हम फुल सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पार्ट रिपीट करेंगे। कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। फिर भी बाप कहते हैं समझेंगे वही। कौन समझेंगे? क्या उत्तर आ रहा सबके मन में? जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तुम कितना भी माथा मारो ज्यादा समझेंगे ही नहीं। बाप समझ तो सबको एक जैसी ही देते हैं। कहाँ भी बैठे बाप को याद करना है। भले सामने ब्राह्मणी ना हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। मालूम है बाप की याद से ही हमारे विक्रम विनाश होंगे, तो उस याद में बैठ जाना है। कोई को बिठाने की दरकार नहीं है। खाते पीते स्नान आदि करते बाप को याद करो। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं कि वह मदद करते हैं तुमको, नहीं। हर एक को अपने को ही मदद करनी है। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई बहन सोचते हैं कि जब तक सामने बैठ करके कोई योग नहीं करा रहा तो हमारा तो योग लगता ही नहीं। तो उस बात पर बाबा समझानी दे रहे हैं कि हर एक को स्वयं ही स्वयं की मदद करनी है। ईश्वर ने तो मत दी है कि ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी। यह टेम्पटेशन दी जाती है। श्रीमत तो सबको देते रहते हैं। इतना जरूर है किसकी बुद्धि ठंडी है, किसकी तेज है। पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती। बाप की श्रीमत नहीं मानते हैं, योग लगता ही नहीं। तुम अभी फील करते हो हमारी बैटरी बढ़ती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है। यह दुनिया बिल्कुल नहीं समझती।
बाप कहते हैं मेरी इस मत से तुम देवता बन जाते हो, इससे ऊंच चीज कोई होती नहीं। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता, यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप संगम पर ही आते हैं, जिनका फिर यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं। दशहरा भी मनाते हैं ना। जब बाप आता है तो दशहरा होता है। 5000 वर्ष बाद हर बात रिपीट होती है। दशहरा होता है, रावण राज्य खत्म हो जाता है, राम राज्य आ जाता है। तो तुम बच्चों को ही यह ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, वह उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। फिर बाप बैठ ज्ञान और योग सिखलाकर सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाते हैं। बतलाते हैं तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हो। ड्रामा चलता रहता है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी जानते नहीं है। बाप ने समझाया है, अब तुमको स्मृति आई है ना। हर एक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे, लिखी नहीं जाती जो पढ़कर सुनाई जाए। यह बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनना है। बाप ने समझाया है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों धर्म मैं स्थापन करता हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बन जाते हैं। किसमें नापास है? कौन से सब्जेक्ट में नापास हुए? योग में। ज्ञान तो बहुत सहज समझाया है कि कैसे तुम 84 का चक्कर लगाते हो। मनुष्य तो 84 लाख कह देते तो कितना दूर चले गए हैं। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वर तो आते ही हैं एक बार, तो उनकी मत भी एक बार ही मिलेगी। एक देवी देवता धर्म था, जरूर उन्हों को ईश्वरीय मत मिली थी। उसके आगे तो हुआ संगम युग। बाप आकर दुनिया को बदलते हैं। तुम अब बदल रहे हो। इस समय तुमको बाप बदलाते हैं। तुम कहेंगे कल्प कल्प हम बदलते आए हैं, बदलते ही रहेंगे। यह चैतन्य बैटरी है ना, वह है जड़। बच्चों को मालूम हुआ है 5000 वर्ष बाद बाप आए हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भी देते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान की ऊंच मत मिलती है, जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो ना। ईश्वर शिव बाबा है। शिव जयंती भी मनाते हैं। वह है भी सदगति दाता। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो किसके द्वारा मत देते हैं? तुम भी आत्मा हो। इस शरीर द्वारा बातचीत करते हो ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर ना सके। निराकार बाप भी आए कैसे? गायन भी है, रथ पर आते हैं। फिर कोई ने क्या बैठ बनाया है। त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में बैठ दिखाया है। बाप समझाते हैं यह सब हैं साक्षात्कार की बातें। बाकी रचना तो सारी यहाँ है ना, तो रचता बाप को भी यहाँ आना पड़े। पतित दुनिया में ही आकर पावन बनाना है। यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं। समझते भी हैं, फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं है।
कोई को समझा नहीं सकते। श्रीमत को उठाते ही नहीं तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन नहीं सकते। जो समझते ही नहीं वह क्या पद पाएंगे। जितना सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है, ऑल राउंड सर्विस करनी है। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने भी तैयार हैं। बहुत बच्चियां तड़पती रहती हैं सर्विस के लिए। बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाएं, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे ही उतरते आते हो। अभी यह रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है। हर एक समझ सकते हैं यह फलाने हमसे ज़्यादा सर्विस करते हैं। सर्विसेबल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती हैं। क्लास में नंबर वार बैठते हैं, यहाँ तो नंबर वार नहीं बिठाते हैं, फंक हो जाएंगे। समझ तो सकते हैं ना, सर्विस नहीं करते तो जरूर पद भी कम हो जाएगा। पद नंबर वार बहुत है ना, परंतु वह है सुखधाम, यह है दुखधाम। वहाँ बीमारी आदि कोई होती नहीं, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। समझना चाहिए हम तो बहुत कम पद पा लेंगे, क्योंकि सर्विस तो करते नहीं हैं। सर्विस से ही पद मिल सकता है। अपनी जांच करनी चाहिए। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, भले नौकरी में भी हैं। उनको कहा जाता है कि हाफ पेपर भी छुट्टी लेकर जाएं, सर्विस करो, हर्जा नहीं है। बाबा जिन बच्चों को देखता कि ये सर्विसेबल है तो उनको कहते कि भले छुट्टी लेकर के भी हाफ पेपर भी सेवा करने के लिए जाओ। तो सर्विस की आज बाबा महिमा कर रहे हैं कि सेवा से क्या प्राप्तियां होती हैं। तो जो बाबा की दिल पर सोताउसी तख्त पर बैठते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, ऐसे ही विजय माला में आ जाते हैं। अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। कोई तो भले अर्पण होते हैं, सर्विस नहीं करते तो पद कम हो जाएगा ना। यह राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से, ऐसा कभी सुना? अथवा पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है, यह कभी सुना, कभी देखा? हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर जन्म ले सकते हैं, बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाएं ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा। किसको पता भी नहीं है कि पढ़ाई से राजाई पद मिलता है। बाबा कह रहे हैं किसको पता भी नहीं है। तो बाप समझाते हैं तुमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, तुमको अब ऊपर जाना है बहुत इजी। तुम कल्प कल्प समझते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। बहुत याद प्यार उनको देंगे, किसको देंगे बाबा? जो सर्विस में हैं। तो अपनी जांच करनी है कि मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, माला का दाना बन सकता हूँ। अनपढ़े जरूर पढ़े हुए के आगे बरी डोएंगे। बाप तो समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा में पार्ट नहीं है तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं। कोई ना कोई ग्रहचारी लग जाती है। देह अभिमान से ही फिर और विकार आते हैं। मुख्य कड़ी बीमारी देह अभिमान की है। सतयुग में देह अभिमान का नाम ही नहीं होगा, वहाँ तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध। यह यहाँ ही बाप समझाते हैं।
और कोई ऐसी श्रीमत देते नहीं कि अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। यह मुख्य बात है, लिखना चाहिए। निराकार भगवान कहते हैं मुझ एक को याद करो, अपने को आत्मा समझो, अपनी देह को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति में भी एक शिव की ही पूजा करते हो, अब ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूँ, बाकी सब है भक्ति। अवैभिचारी ज्ञान एक ही शिव बाबा से तुमको मिलता है। यह ज्ञान सागर से रतन निकलते हैं। अभी तक तो बाबा जो है व्यभिचारी और अवैभिचारी की बात करते थे, तो व्यभिचारी भक्ति अनेकों की भक्ति और अवैभिचारी ज्ञान माना एक से ही ज्ञान। अवैभिचारी भक्ति भी होती है द्वापर में, शुरू में तो एक शिव की ही सब भक्ति करते, पूजा करते, फिर अनेकों की हो जाती तो उसको व्यभिचारी भक्ति कहा गया। तो ऐसे ही बाबा आज ज्ञान की बात, अनेक ज्ञान सुनाने वाले, लेकिन जो सत्य ज्ञान है वो तो एक शिव बाबा से ही मिलता है। तो अवैभिचारी ज्ञान एक ही शिव बाबा से तुमको मिलता है। यह ज्ञान सागर से रतन निकलते हैं, उस सागर की बात नहीं। यह ज्ञान का सागर तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। सागर से देवता निकला, फिर रतन दिया। यह ज्ञान सागर तुम बच्चों को रतन देते हैं। तुम ज्ञान रतन चुगते हो। आगे पत्थर चुगते थे तो पत्थर बुद्धि बन पड़े, अब रतन चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, पारसनाथ बनते हो ना। यह पारसनाथ अर्थात लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम, अनेक चित्र बना रखे हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व पारसनाथ एक ही है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मेला लगता है, वह भी पारसनाथ ही है ना। नेपाल के अंदर पशुपतिनाथ का मेला लगता और शिव को वहाँ पारसनाथ कहा जाता। तो वास्तव में बाबा कहते पारसनाथ, पारसनाथ नहीं कौन है? लक्ष्मी नारायण। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। तो आज की मुरली की धारणा की पॉइंट पहली है, बाप ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। दूसरा, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, निर्भय रहना है। वरदान है, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है
तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, जोश में आना भी मन का रोना है। अब रोने का फाइल खत्म करो। अच्छा, ओम शांति। तो आज सतगुरुवार का दिन है। प्यारे बाबा को हम सभी भोग भी लगाएंगे और बाबा को याद भी करेंगे। और आज की मुरली में हमने सतगुरु प्यारे शिव बाबा की श्रीमत ईश्वरीय मत भी सुने कि ये मत हमको मिलती ही है मनुष्य से देवता बनने के लिए। ओम शांति।